आपको जेल जाना है क्या यहाँ से? कहाँ है ये आदेश 3/6/19 का? फाइल में है सर। तो फाइल में क्यों, यहाँ क्यों नहीं लगाया आपने? आप लोग मजाक समझते हैं कोर्ट को? शुड आई ड्रॉ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू? सॉरी से क्या होगा? 25,000 रुपए कॉस्ट जमा कराइए। हाई कोर्ट लीगल कॉस्ट भी डिपॉजिटेड इन हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी। ये आप लोगों ने मजाक समझ रखा है कोर्ट को, बिल्कुल से टाइम वेस्ट करते हैं आप। Copy of this order be sent to the chief secretary for taking action against the subdivisional officer for wasting the time of the court and not producing the complete set of documents. गलती नहीं हुई है। जब आपके अधिकारी दूसरों के प्रभाव में और अन्य प्रकार के प्रलोभनों में काम करते हैं तब ऐसी गलतियां होती हैं। इसमें तो साहब कुछ नहीं। तो फिर क्यों लेआउट कहां से हो जाएगा, मुझे समझाइए ना आप। आई एम गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू शो मी दैट हाउ लेआउट कैन बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरस। उनसे और पूछ लीजिए क्योंकि वो रिसीविंग एंड पर हैं। लेआउट कैसे अल्ट्रा वायरस होगा बताइए राय साहब। सर वो समझने में भूल हो गई सर, हमने इसीलिए लिखा कि उसको समझने में भूल नहीं होती है राय साहब। सर जिस तरीके से आपका विभाग काम कर रहा है और आपके अधिकारी काम कर रहे हैं, समझने में भूल नहीं होती है। सर मेरा कोई इसमें वो नहीं, मैं इसलिए इसको जांच करके 1 मंथ में इसको 1 मंथ में कुछ नहीं होगा इसमें। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट करिए। Worship on 16/12/2024. Today we have complied, my lord. For delay, I am tendering apology, my lord. We have filed. कहाँ है दिखाई? क्या कंप्लेंट? You did. Extra. मैंने WhatsApp पे भेजा था। किसका एफिडेविट है ये? SDO कोलार। क्या कहते हैं वो? In compliance of last order, my lord, additional commissioner has matter remitted to the SDO for fresh consideration, my lord. हाँ फिर क्या हुआ? कुछ विलम्ब हुआ था, 3 जनवरी को आदेश पारित किया साहब। हाँ फिर? और इसमें और कलेक्टर को एक टीम निर्देश तहसीलदार को निर्देशित किया है कि इफ फाउंड द एनी एंक्रोचमेंट देन रिमूव द विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड, my lord. In compliance of that order, my lord, तहसीलदार कोलार is also। एक से रुक जाइए। ये कहाँ से लिखा है ये आपने? Who has declared it as ultra virus? पैरा 8 पढ़िएगा जरा एफिडेविट का। पढ़िए पैरा 8 पढ़िए आपके एफिडेविट का। एक्स्ट्रा नहीं साहब। क्यों नहीं है एक्स्ट्रा? सरकार बहुत गरीब है क्या आपकी? अभी आज सुबह ही आए। तो फिर कहाँ है आपका अधिकारी? कॉपी नहीं करा सकते वो? पढ़िए पैरा 8। Where is this order dated 3/6/19? 3/6/19 का आदेश कहाँ है? माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर पीठ का है। क्या है वो आदेश, दिखाइए। ऐसे थोड़ा ना होता है। यू कैन नॉट। ये फाइल दे। कहाँ फाइल किया है बताइए। एफिडेविट में लिखा है आपने 3/6/19 का आदेश, वो कहाँ लिखा है? वो कहाँ लगाया है आपने?
हु इज दिस जेंटलमैन? SDO Kolar. आपको जेल जाना है क्या यहाँ से? कहाँ है ये आदेश 3/6/19 का? सर फाइल में है सर। तो फाइल में क्यों, यहाँ क्यों नहीं लगाया आपने? आप लोग मजाक समझते हैं कोर्ट को? कहाँ है आपकी फाइल? नीचे क्यों है? जेल जाना है आपको यहाँ से? Should I draw a contempt proceeding against you? सॉरी से क्या होगा? लिखिए, श्री दीपक अवस्थी, learned counsel for the petitioner, Shri Manasmani Verma, learned government advocate for state, along with one Shri Ravi Shankar Rai, sub-divisional officer revenue, तहसील कोलार, डिस्ट्रिक्ट भोपाल। तहसील के रेवेन्यू सब डिविजनल ऑफिसर कब से होने लगे? अनुभाग के होते हैं जी? तहसील रहते हैं। तहसील के अनुभागीय अधिकारी कब से होने लगे? तहसीली अनुभागों से। अच्छा। He has produced an order dated 3/1/2025 in which some reference is made to the order of the High Court in WP 10414 of 2018 dated 3/6/2019, but he has not enclosed copy of the said order. Full stop. On asking, he submits that said order is available in his file. However, he is not carrying his file also and submits that is downstairs. Full stop. This reflects, next para, this reflects indifferent attitude of the revenue officers towards the court proceedings. Full stop. He is trying to blindfold the court by not producing the complete set of documents. Full stop. Subject to cost of rupees 25,000 to be recovered from the erring sub-divisional officer and to be deposited in the High Court Legal Services Authority. Time up to 2:30 PM is granted to produce the complete set of the record, failing which this court may draw suo motu contempt, failing which appropriate action may be taken against the said officer. Matter be listed immediately after DV work at 2:30. Okay. 25,000 रुपए कॉस्ट जमा कराइए। हाई कोर्ट लीगल कॉस्ट भी डिपॉजिटेड इन हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी। ये आप लोगों ने मजाक समझ रखा है कोर्ट को, बिल्कुल से टाइम वेस्ट करते हैं आप। Copy of this order be sent to the Chief Secretary for taking action against the sub-divisional officer for wasting the time of the court and not producing the complete set of documents. बताइए। We have deposited the cost, my lord. And yes, but ऑर्डर दिखाइए। एक सर्कुलर गवर्नमेंट ने जो अवैध को वैध किया था साहब, हाँ। इस आपकी डिवीजन बेंच के द्वारा उसको सर्कुलर को निरस्त कर दिया। हाँ। और सभी म्युनिसिपैलिटीज को बोला था एप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट। अवैध को वैध किया था ना? अवैध को वैध किया था, उसको रिक्वेस्ट कर दिया। हाँ, फिर उसके बाद फिर म्युनिसिपैलिटीज को बोला टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन अंडर सेक्शन 392E जी and 292DA and 339E जी। फिर क्या हुआ? इसमें साहब अब चूंकि वो कमिश्नर के आदेश में, एडिशनल कमिश्नर के आदेश में इस चीज का उल्लेख था, इस आदेश का, वो उसको एक शब्द जो था साहब, इस आदेश का मतलब तो ये हुआ कि जो अवैध था वो अवैध ही रहा, क्योंकि हमने डिवीजन बेंच में बैठ के ये डिसाइड कर दिया कि स्टेट हैज नो कॉम्पिटेंस टू रेगुलराइज द इलीगल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बियॉन्ड द अथॉरिटी ग्रांटेड अंडर सेक्शन 308 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट। ठीक है, ठीक है। तो वो तो अवैध का अवैध रहा, तो फिर उससे अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर होने के बाद में
इनको कैसे मदद मिलेगी, आपको कैसे मदद मिलेगी? नहीं नहीं, मैं एफिडेविट में जैसा साहब ने आदेश एफिडेविट में दिया, तो आपने जो लिखा वही तो एफिडेविट में अल्ट्रा वायरस शब्द इसीलिए लाया गया। अल्ट्रा वायरस क्या हुआ? अल्ट्रा व्हाट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अल्ट्रा वायरस? व्हाट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अल्ट्रा वायरस? The provision which provided for regularization of illegal construction. Once it has been declared as ultra virus, then what will be its impact? नहीं, मैं That सिर्फ ये एफिडेविट में साहब इसलिए इसका मैंने उल्लेख कर हुआ दिया तो था। ठीक है, समझ गए, लेकिन उसके अब आगे के आदेश की बात तो करें, उसके वहां बाद से आगे चलें। उसके जब- बाद जी साहब, उस एडिशनल कमिश्नर ने मैटर रिमांड किया एसडीओ साहब को। हाँ, एसडीओ साहब ने कैसे कर दिया उसको नियमित? उन्होंने ये कैसे लिख दिया, किस प्रावधान में लिख दिया कि इस आदेश के प्रकाश में अब वो जो है अनियमित नहीं रह जाता? नहीं नहीं, है ना, उसमें लिखा ना ये हाँ, नगर दिखाइएगा, एफिडेविट दिखाइएगा। एफिडेविट के साथ साथ एफिडेविट में एसडीओ साहब ने एसडीओ ने तहसीलदार को बोला है कि टेक कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी, 3 members कमेटी है। 3 तारीख का आदेश थोड़ा पढ़िएगा, हमें समझ में नहीं आ रहा। लास्ट पैरा निवेदन कर रहा हूँ साहब। आप पढ़िएगा। प्रकरण में तहसीलदार तहसील कोलार का जांच प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक प्रकरण के प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन तथा उभय पक्ष तर्क श्रवण उपरांत मैं निम्न निष्कर्ष पहुंचता हूं। जिस लेआउट के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा अतिक्रमण रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उस समय वक्त लेआउट माननीय उच्च न्यायालय के WP नंबर 700 में पारित आदेश अल्ट्रा वायरस घोषित हो गया था। ऐसी स्थिति में बाद में भूमि स्वामी के संबंध में राजस्व एक निरीक्षक सेकंड, लेआउट कैसे अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो गया था? नहीं। इस कोर्ट ने पढ़िए ना, कहीं डिवीजन बेंच का ऑर्डर तो पढ़िए कि वो लेआउट अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया गया है। यही तो समझना चाह रहे हैं हम। निवेदन कर लूं, आपके अधिकारी, मैं एक निवेदन कर लूं हाँ, वो शब्दों में थोड़ा सा शब्दों में नहीं, जो लिखा है वो पढ़िए और पिटिशनर उसका मतलब समझाइए। आपने लिखा प्रकरण में तहसीलदार तहसील कोलार का जांच प्रतिवेदन, राजस्व निरीक्षक रिपोर्ट एवं प्रकरण में तथा उभय पक्ष तर्क श्रवण उपरांत में निम्न निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि जिस लेआउट के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा अतिक्रमण रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, उस समय उक्त लेआउट माननीय उच्च न्यायालय के WP में पारित आदेश से अल्ट्रा वायरस। लेआउट कैसे अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो गया, ये तो बताइए थोड़ा सा। हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़िए और बताइए लेआउट कैसे अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो गया। लेआउट कैसे हो गया बताइए तो। ये सामने वाली पार्टी लिखा के लाई थी क्या? नहीं, उसके आगे देखना चाहूंगा। उसके आगे नहीं देखेंगे, पहले आप मुझे वहां सेटिस्फाई करिए दैट हाउ लेआउट हैज बिकम अल्ट्रा वायरस। लेआउट कब से अल्ट्रा वायरस होने लगा? गलती नहीं हुई है। जब आपके अधिकारी दूसरों के प्रभाव में और अन्य प्रकार के प्रलोभनों में काम करते हैं, तब ऐसी गलतियां होती हैं। इसमें तो साहब कुछ है तो फिर क्यों लेआउट कहां से हो जाएगा, मुझे समझाइए ना आप। आई एम गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू शो मी दैट हाउ लेआउट कैन बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरस। You read this order. I'm granting you time till 4:30, and I'll keep this case tomorrow if the need arises. कि लेआउट कैसे अल्ट्रा वायरस हो गया? हो ही नहीं सकता। फिर उनसे और पूछ लीजिए, क्योंकि वो रिसीविंग एंड पर हैं। लेआउट कैसे अल्ट्रा वायरस होगा बताइए राय साहब। सर वो समझने में भूल हो गई सर, हमने इसीलिए लिखा कि उसको समझने में भूल नहीं होती है राय साहब। सर जिस तरीके से आपका विभाग काम कर रहा है और आपके अधिकारी काम कर रहे हैं, समझने में भूल नहीं होती है। सर मेरा अनुभव है, मेरा कोई इसमें वो नहीं, मैं इसलिए इसको जांच करके 1 मंथ में इसको 1 मंथ में कुछ नहीं होगा इसमें। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट करिए। ये गलत आदेश है, इसको सेटिसाइड कर देते हैं। नहीं, इसमें निवेदन करूं। हाँ। इसके बाद तहसीलदार को निर्देशित किया है, क्योंकि 248 की कार्रवाई तो तहसीलदार ही करेगा। नहीं, आपने ये कह दिया, आगे का पढ़िएगा। शासकीय निस्तारी भूमि पर अनाविदक का कब्जा होना संभावित होने से, संभावित होने का क्या मतलब होता है? और ये क्योंकि रेस्पॉन्ड नंबर 5 से निवेदन जब करते हैं, ये आप अपना दिखाइए। रेस्पॉन्ड नंबर 5 इज द माय लॉर्ड होटल, मतलब चला रहे हैं वो लेआउट में। हाँ। पिटिशनर है द माय लॉर्ड कॉलोनाइजर। पिटिशनर ने कॉलोनी का Petitioner थोड़ी काट रही है। He's a resident of that colony, sir. कॉलोनाइजर और कॉलोनी में फर्क। कॉलोनी में रहते हैं, और चूंकि रेस्पॉन्ड नंबर 5 ने तो होटल वाले को क्यों बचाया जा रहा है? कोई बचा नहीं। ये तो कहाँ रिपोर्ट है? डिमार्केशन 3 तारीख का आदेश है, 6 तारीख है, कहाँ है डिमार्केशन रिपोर्ट?
ये तीन लोगों के कमेटी 7 दिन का उनको टाइम दिया था, अभी आई तो नहीं। 7 दिन 10 तारीख को पूरे हो जाएंगे। इसीलिए निवेदन कर रहा हूँ 15 दिन 15 तारीख को रखता हूँ ना इस केस को, 15 तारीख को रिपोर्ट लेकर आइए। My lord, I have one humble submission, my lord. I appear for my lord for respondent number 6, who is said to have encroached upon. हाँ, Now, my lord, submission is, my lord, that on the basis of same layout, my lord, 2 times my encroachment have been removed. And today, my lord, they say, my lord, that layout was illegal, my lord, and that layout does not exist. So, my lord, on that. I want to understand that how in terms of the order passed in the WP, layout can be said to be illegal. Yes, my lord, on that basis, my lord, I say, my lord, in that case, my lord, I am entitled for compensation, my lord, because my encroachment has उसके already. लिए आप पिटीशन लगाइए ना वकील साहब। यहाँ कैसे चलेगा? Yes, yes. आपके मुस्कुराने से थोड़ा ना हो जाएगा। Yes, certainly, my lord, but that. कानून मुस्कुराने से थोड़ा ना चलता है। सर बिल्कुल नहीं चलता। कानून के हिसाब से चलता है। तो 16/1/12 को आपने कहा था कि जो भी एफिडेविट आप फाइल करेंगे, that should be vetted by the collector, and there is no. Where is the waiting of the collector? There is no declaration to that effect, because copy is served to me now only, because there is a specific. Where is the waiting of the collector? ये नीचे लिखा है? लास्ट वेरिफिकेशन नीचे। ये तो 25,000 आपने पुरानी वाली कॉस्ट जमा कराई है, 16-12 वाली। नहीं सर, ये ड्यूली वेटेड बाय कलेक्टर। तो अगर ये सिचुएशन, इफ दिस इज द ऑर्डर, कलेक्टर साहब कोई फुर्सत नहीं है पढ़ने की। if it is in this manner, it is vetted. So within 15 days we have find out, my lord, and if any encroachment is found, my lord. Let collector also remain present on 15 तारीख। If देखें नहीं, if नहीं, ये क्या वेटिंग करी है इन्होंने? फिगर पढ़े साइन करते हैं। It is pointed out that collector Bhopal has vetted the affidavit filed by Shri Avishankar Rai, full stop. Along with the affidavit, an order dated 3/1/25 is filed by the sub-divisional officer in case number 0208/B-121/2022-23, in which it is mentioned that in terms of the order of the High Court in WP 10414/2018 dated 3/6/2019, layout has become ultra virus. Full stop. Next paragraph. Shri Manas Mani Verma, learned government advocate, admits that layout could not have been said to be ultra virus. Full stop. Let collector Bhopal file his personal affidavit that how layout became ultra virus in terms of the order dated 3/6/2019, in as much as he has vetted the affidavit of the sub-divisional officer without understanding the meaning and import of word ultra virus. Full stop. Let affidavit be filed by the collector. Next paragraph. At this stage, Shri Manas Mani Verma prays for 10 days time to take action in as much as he has, the sub-divisional officer has already granted 7 days time to the team of 3 officials constituted by him to carry out the demarcation and find out as to whether there is any encroachment or not. Full stop. List this case on 21 जनवरी 2025 for further hearing. सब हवा में चल रहा है पूरा। जब तू ले ले भाई।